दोस्तों, हम रोज़मर्रा बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम मार्केट से वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं? आज हम आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ें फैक्ट्री में बनती कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, लेदर बॉल मेकिंग। सबसे पहले लेदर के टुकड़े काटे जाते हैं, फिर इनकी सिलाई की जाती है। उसके बाद इन टुकड़ों को एक मशीन में रखा जाता है और गोल कर लिया जाता है। उसके बाद इनको रंग दे दिया जाता है और फिर इनकी ख़राब साइड को काटा जाता है, जिससे लेदर की गेंद का ऊपर का गोल टुकड़ा तैयार हो जाता है। फिर इन टुकड़ों की मशीन से सिलाई की जाती है। फिर गोल दो टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर इनमें गम डाली जाती है और फिर एक गोल पत्थर इनमें रखकर इनको बंद कर दिया जाता है। फिर इन दो टुकड़ों को सी दिया जाता है। और फिर इस सिलाई पर प्रेशर डालकर तमाम गेंद को गोल कर दिया जाता है। उसके बाद इन पर कंपनी अपनी मोहर लगाकर मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर देती है। नंबर 2, एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। सिलेंडर बनाने के लिए एक लोहे की चादर को इस तरह काटा जाता है कि ये आधे गोल कैप्सूल की तरह बन जाता है। इसके बाद सिलेंडर के दो हिस्सों को मिलाकर वेल्ड कर दिया जाता है। और फिर इसके नीचे फूट लगाया जाता है। उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा जिसमें नोजल और गार्ड होता है वो लगाया जाता है। और ये भी चादर को काटकर बनाया जाता है। फिर इस सिलेंडर को पेंट कर दिया जाता है और सिलेंडर बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 3, टूथब्रश मेकिंग। इसको बनाने के लिए पहले ब्रश का फ्रेम प्लास्टिक से बनाया जाता है। उसके बाद मशीन की मदद से इसमें बाल लगाए जाते हैं। ये मशीन बड़ी तेजी और सफाई से बाल लगाती है। और इस तरह ये ब्रश बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 4, शटलकॉक। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी हंस के परों को बड़ी तादाद में खरीदती है। फिर उनको एक एक करके मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन इनको काट कर एक साइज दे देती है। फिर शटलकॉक के नीचे वाली गद्दी बनाई जाती है। फिर एक मशीन सुराख करती है और दूसरी इस गद्दी में इन परों को फंसाती जाती है। और फिर एक और मशीन इसमें गम लगाकर परों को गद्दी में मजबूत कर देती है। इसके बाद इनकी सिलाई की जाती है और फिर इनको मशीन में डालकर इनका बैलेंस चेक किया जाता है और उसके बाद इनको डब्बों में डालकर मार्केट भेज दिया जाता है। नंबर 5, टेनिस बॉल मेकिंग। इसमें सबसे पहले एक मशीन में रबड़ का सामान डालकर रबड़ का पेस्ट बनाया जाता है। फिर इससे टुकड़े काटकर रबड़ की आधी गेंद बनाने के लिए मशीन से प्रेशर डाला जाता है। फिर इन टुकड़ों को सीधा करके पॉलिश किया जाता है और एक मशीन के जरिए वजन डालकर दो आधे टुकड़ों को गम लगाकर जोड़ दिया जाता है। और फिर इस गेंद पर ग्रीन या वाइट कपड़े की कोडिंग की जाती है और फिर इस गेंद को फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6, मार्बल्स मेकिंग। दोस्तों, मार्बल्स उन गोलियों को कहते हैं जो कांच की गोलियां बच्चे खेलते हैं। उसके लिए सबसे पहले कांच खरीदा जाता है और फिर इस कांच को बारीक करके भट्टी में पिघलाया जाता है। उसके बाद ये पिघला हुआ कांच घूमने वाले रोल्स पर टपकाया जाता है। ये कांच घूमते हुए ठंडा होकर गोलियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर इन गोलियों को फरोख्त कर दिया जाता है।
नंबर 7, ग्लास बोतल। इसके लिए सबसे पहले कांच को भट्टी में पिघलाया जाता है और फिर इसे छोटे छोटे हिस्सों में करके टपकाया जाता है, जो कि हाइड्रोलिक पर जा गिरता है। फिर इस कांच को अलग अलग फ्रेमों में से गुजारा जाता है। इस तरह ये ठंडी होकर बोतलें तैयार हो जाती हैं। नंबर 8, स्पोर्ट्स शूज। शूज के लिए सबसे पहले शूज के ऊपर का कपड़ा सिलाई करके तैयार किया जाता है। फिर इस पर डिजाइन सिलाई किया जाता है या गम से चिपकाया जाता है। फिर इस कपड़े को बुने हुए सोल पर रखकर प्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद शूज में तस्मा डाला जाता है और ये पूरी तरह तैयार हो जाता है। नंबर 9, शूलेस। शूलेस यानी जूते का तस्मा, ये बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यह मशीन आसानी से बना लेती है। इस मशीन में बहुत सारी रील्स डाली जाती हैं, फिर ये मूव करती हैं और फीता यानी तस्मा बनना शुरू हो जाता है। नंबर 10, सोप। नहाने वाले साबुन के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन GC एसिड को मिलाकर पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को मशीन में डाला जाता है। उसके बाद यह मशीन खुद ब खुद साबुन बनाकर एक साइड से निकालती जाती है। नंबर 11, मैच स्टिक्स। इसके लिए सबसे पहले लकड़ी लेकर इसे चादर की शक्ल में काट लिया जाता है। फिर मशीन से इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर इनको एक सांचे में लगाया जाता है और फिर सारी तीलियों को मसाले के पेस्ट में डुबोकर सुखाया जाता है। उसके बाद इन तीलियों को माचिस की डब्बी में डालकर फरोख्त के लिए भेजा जाता है। नंबर 12, कैंडल। सबसे पहले पिघला हुआ मोम मशीन में डाला जाता है। ये मशीन में बने सांचों में भर जाता है। जब ये सूखता है तो इसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस कैंडल में धागा डाला जाता है और ये पूरी तरह तैयार हो जाती है। नंबर 13, स्टील बॉल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लोहे को गर्म किया जाता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गोल घुमाया जाता है। ये गोल शक्कर ले लेते हैं, फिर इनको आगे भेजा जाता है। वहाँ इनको ठंडे पानी में डाला जाता है और इस तरह ये बाल बनकर तैयार हो जाती हैं। नंबर 14, टायर। सबसे पहले मशीन में रबड़ और केमिकल को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। फिर इसको रोलर पर चढ़ाकर टायर की शक्ल दी जाती है और इस पर एक और रबड़ की लेयर चढ़ाई जाती है। फिर इसको एक सांचे में डालकर गर्म करके प्रेस किया जाता है और टायर बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 15, कॉइन्स। इसके लिए सबसे पहले खास किस्म का मेटल मशीन में डाला जाता है। वहां ये पिघलकर एक मेटल की प्लेट बन जाती है। फिर मशीन की मदद से इनको कॉइन्स की शेप में काटा जाता है और इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनको पॉलिश किया जाता है और फिर हाइड्रोलिक की मदद से प्रेस करके इन पर मोहर को छापा जाता है और सिक्का तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप